तो बुक ऑफ विस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो तीनों लोग मतलब जूफेन, गूसेंगटन और वो लड़की तीनों लोग ही मार्केट जा चुके थे। और जो गूसेंगटन होता है वो जूफेन से बहुत सी चीजें खरीदवा रहा था। जूफेन अपने पैसों को खर्च भी करता जा रहा था और उस मार्केट में लगभग आधे से ज्यादा लोग जूफेन को जानने लगे थे। जब जूफेन के साथ वो लोग लड़की को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं, सर पहले तो आप अपने बेटे के साथ आते थे और आज आप अपनी वाइफ के साथ भी आए। जब जूफेन ये सुनता है तो बस वो अपना सिर हिलाता है और कुछ भी नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। इस समय गूसेंगटन जो भी मांग रहा था जूफेन उसको दिलाता जा रहा था। और जब वो लोग आगे जा ही रहे थे मार्केट में, वैसे ही तीनों से कोई कहता है, रुको तुम लोग कौन हो, यहाँ पर कैसे टहल रहे हो? ये गार्ड्स होते हैं। जूफिन बताता है कि हमने वो घर न्यू खरीदा है वहाँ पे, हम लोग वहीं पे रहते हैं और हमारा जेट स्लिप पे नाम भी लिखा है। जब ये गार्ड्स आए थे तो जो वो लड़की थी वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि जूफिन लोग उसे सरेंडर कर देंगे उनके हाथों, लेकिन जूफिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देन वो गार्ड्स लोग भी चेक करते हैं और जब जेट स्लिप में उनका नाम देखते हैं तो वो लोग वैसे ही वहां से चले जाते हैं। और फिर वैसे ही वो तीनों लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं। और जब ये तीनों आगे बढ़ ही रहे थे वैसे ही गूसेंगटन को एक आदमी दिखता है जो कि कुछ कैंडीज टाइप की चीज को बेच रहा था। जब वो उसे देखता है तो वो जूफेन से कहता है, फादर आखिरकार वो चीज क्या है और वो क्या बेच रहा है? देन जूफेन भी कहता है, अरे छोड़ो उसको, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो गूसेंगटन होता है वो कहता नहीं, मुझे वो चाहिए 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 मुझे। जब जूफेन उसकी बात नहीं सुनता है तो फिर जो वो लड़की होती है वो कहते चलो गूसेंगटन मैं तुमको खरीद दूं। लेकिन जो गूसेंगटन होता है जब वो उस लड़की की बात सुनता है वैसे वो अपने फादर की तरफ देखने लगता है और उससे परमिशन मांगता है कि फादर क्या मैं जा सकता हूँ? वैसे ही जो जूफेन होता है वो गूसेंगटन से कहता है, इस लड़की को ज्यादा पैसे खर्च करने का शौक है तो फिर जाओ गूसेंगटन, जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो जाके, इसके सारे स्टोन्स खर्च कर दो जाके, इसके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और जब वो लड़की सुनती है तो वो भी कहती है, ये तो सारे मेरे पैसे खर्च करवाना चाहता है। और फिर वैसे जो गूसेंगटन होता है वो उस लड़की के साथ वो सारी चीजें खरीदने के लिए जाने लगता है। और लेकिन इन तीनों को ये नहीं पता था कि इन तीनों को ही साइड में खड़ा रह करके देख रहा है। और जब वो लड़की गूसेंगटन को कोई चीज दिलवाने जा रहे थे वैसे ही वो गायब हो जाती है। और जब गूसेंगटन नोटिस करता है कि वो गायब हो चुकी तो फिर वो अपने फादर से कहता है, फादर वो लड़की तो गायब हो गई, उसे गार्ड्स तो नहीं पकड़ के ले गए? और जब जूफेन ये सुनता है तो वैसे ही कहता नहीं, वो गार्ड्स तो नहीं हो सकते जो कि उसको पकड़ के ले जाए। और वैसे भी ये लड़की हमारे साथ इसलिए आई थी क्योंकि इसको अपने साथियों को ढूंढना था। शायद इनका साथी इनको मिल चुका है, वही इसको पकड़ के लेकर गया होगा। और वैसे भी ये लड़की इतने दिनों से अंधेरे में ही भटक रही होगी अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते। और ये आज इसलिए हमारे साथ आई क्योंकि इसको बहुत अच्छा ही मौका मिल चुका था हमारे साथ दिन में घूमने का, जिससे कि वो अपने साथियों का पता लगा सके। इसीलिए तो यहाँ पर आई थी और मैं भी यही सोच रहा था। चलो छोड़ो भी, जो होता है वो देखा जाएगा आगे। चलो अब इस दिन को एंजॉय करते हैं। और आज से सारे एंजॉय वाले दिन खत्म हो चुके हैं, बस आज फाइनल लास्ट डे है तो आज एंजॉय कर लो। देन वैसे ही गूसेंगटन और जूफिन वो दोनों ही अब आगे बढ़ने लगते हैं। जो कुछ भी खाना पीना खिलौने विलौने जो कुछ भी लेने थे वो लोग ले लेते हैं और अब दोबारा से वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। तो जैसे वो लोग घर के अंदर अपने अपने कदम बढ़ाते हैं वैसे ही कोई उनका मुंह पकड़ के दोनों को ही अंदर खींच लेता है। और वो कोई सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स थे। इस समय जो जूफिन और जो गूसेंगटन था, इस समय जूफिन तो कुछ भी नहीं कह रहा था लेकिन जो गूसेंगटन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था। लेकिन जो जूफिन होता है वो गूसेंगटन को इशारा करता है कि शांत हो जाओ, तो उसी की वजह से जो गूसेंगटन होता है वो शांत हो जाता है। और जिन लोगों ने इन्हें पकड़ा था वो थे सोल हार्मनी एक्सपर्ट। और एक सामने चेयर में एक मिड एज का आदमी बैठा हुआ था और वो था वो था जेनेसिस स्टेज में। और देखने से ऐसा लग रहा था वो शायद इनका लीडर था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इनके घर पर आ चुके थे, मतलब जूफिन के घर पे। इस समय जो सोल हार्मनी एक्सपर्ट के बंदे थे जो जूफिन को पकड़े थे उन्होंने उन दोनों के मुंह को बंद करके रखा हुआ था जिससे कि वो चिल्लाए मत। देन वैसे जो आदमी सामने बैठा हुआ होता है जो कि उनका हेड होता है, मतलब लीडर होता है, वो जूफिन से कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? वैसे काफी अच्छा घर है और अभी हम लोग तुम्हारा मुंह को खोलेंगे लेकिन तुम चिल्लाना मत, हम बस तुम्हारे मेहमान हैं और यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हैं। हम तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करना नहीं चाहते हैं, बस इस जगह में हमारा कोई काम है जो हम करना चाहते हैं और फिर वो करके हम लोग वैसे चले जाएंगे। और क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो लोग जूफिन का मुंह खोल देते हैं तो जूफिन कहता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन? आखिरकार तुम लोग मेरे घर पे कर क्या रहे हो? वैसे आप लोग देखने से बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं लेकिन प्लीज हमें मत मारिएगा, हम लोग बहुत ज्यादा ही कमजोर हैं। आखिरकार हमने आपका बिगाड़ा ही क्या है? हम तो बस दुश्मनों से बचते हुए वेस्टर्न लैंड से यहाँ पर आए हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि आप हो कौन, प्लीज हमें आप जाने दीजिए, हमने आपका कुछ भी नहीं किया है। जब वो लीडर ये सुनता है तो वैसे ही कहता है, बच्चे तुम ज्यादा परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम लोग तुम्हारे मेहमान हैं। ऐसे ही जूफिन कहता है, आखिरकार मेहमान हो करके तब भी तुम लोग मुझे पकड़े हो, मैं बंदी बनाए हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं होता तो फिर तुम मेरे मेहमान कैसे हुए? वैसे ही वो लीडर कहता है, बच्चे शांत हो जाओ। और ऐसे ही ये लोग और बातें करते हैं। देन वैसे ही जो वो लेडी होती है वो आ जाती है, जिसका नाम किंग यून है। देन वैसे ही जो लीडर होते हैं वो कहते हैं, वैसे किंग यून ने तुम्हारे बारे में बताया है, तुम तो किंग यून के कजन हो, क्यों है ना? और अगर तुम किंग यून के कजन हुए तो फिर इसका मतलब मैं तुम्हारा अंकल हुआ, तो अब तो हम लोग यहाँ पर रह ही सकते हैं। और जब जूफिन ये सुनता है वैसे ही वो अपने मन में कहता है, ये सारा घुसट बुट्टा बहुत ज्यादा हरामी, पहले तो ये हमें अपनी मीठी मीठी बातों से फुसला रहा था और अब देखो इसने तुरंत मुझे अपना अंकल बना लिया, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। देन जो जूफिन होता है वो उसकी बातों में नहीं आता है और उससे कहता है कि मैं इस
इस लड़की को नहीं जानता हूँ और उसके अलावा मैं तो इस लड़की का सेवियर हूँ। मैंने इसे बचाया है और उन गार्ड से भी बचाया है, तब भी तुम लोग मेरे घर में आकर कब्जा कर रहे हो। और वैसे भी मैं इसका कोई कजन वजन नहीं हूँ, तो बस उन गार्ड्स को भगाने के चक्कर में मैंने वो कह दिया था। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। देन जूफिन को सोचता है, फिर वैसे ही उनके बारे में पूछता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसा वैसा। तो फिर वो लोग भी बताने लगते हैं कि हम लोग ईस्टर्न लैंड से आए हैं और जो हमारे क्लैन का नाम है वो है सेंगवान क्लैन, जो कि हेड है ईस्टर्न लैंड का, और इन्होंने हमारा ट्रेजर चुराया है और हम लोग वही वापस लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब हमारा ट्रेजर हमें वापस मिल जाएगा तो फिर हम लोग वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे। और जब जूफिन ये नाम सुनता है तो वैसे ही कहता है सेंगवान, और ये लोग हेड है ईस्टर्न लैंड के। देन दोबारा से जो सेंगवान लीडर होता है वो बताता है जो इनविंसिबल स्वॉर्ड है उसने हमारे ऊपर अटैक किया था, हमारा जितना ट्रेजर था वो यहाँ पर ले आया था, बस हमें वही चाहिए। देन वैसे ही जो जूफिन की कजन होती है वो जूफिन से कहने लगती है तो फिर अब से मैं तुम्हारी रियल कजन हूँ। फिर जो जूफिन होता है वो तो कुछ भी नहीं बोलता है। देन वैसे ही कुछ सोचने के बाद जो जूफिन होता है वो उस लीडर से बोलता है, ठीक है मैं अब से इसका कजन हूँ, तो फिर अंकल आप बताइए, आपका काम होने के बाद तो फिर मैं भी आपके सेक्ट चलूंगा, तब हमारे पीछे कोई भी नहीं आ पाएगा, तब हम लोग इनके सेक्ट में आराम से जिंदगी जी पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और गोसेंगटन बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि ईस्टर्न लैंड के हेड हैं, तो इनसे कोई भी ऐसे वैसे पंगा नहीं लेना चाहेगा, और इसीलिए हम लोग भी वहाँ पर पूरी तरीके से सेफ रहेंगे और हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ही लाभ भी होगा। और जब उनके क्लैन मेंबर के लोग ये सुनते हैं तो वो लोग भी अपने मन में कहने लगते हैं कितना ज्यादा पलटू है और कितना घिनौना भी, आखिरकार एक पोजीशन को देख करके एक आदमी इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। इसमें वो लोग मनी मन जूफिन को गालियां देने लगे थे और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगे थे, और लोग कहते हैं आखिरकार हम लोग इस जैसे व्यक्ति को अपने सेक्ट में कैसे ला सकते हैं, सॉरी क्लैन में कैसे ला सकते हैं। और ये सारी बातें करके अपने मन में अपने सेक्ट लीडर की तरफ देखने लगते हैं। जो सेक्ट लीडर था वो भी इस समय यही सब कुछ सोच रहा था कि ये आदमी कितना ज्यादा लालची है। जैसे इस आदमी को पता चला कि हम लोग सेंगवान सेक्ट से हैं, सेंगवान सेक्ट या सेंगवान क्लैन से कुछ ऐसा ही, तो वैसे ही ये आदमी पलट गया। और इस समय उस सेक्ट लीडर के पास कोई चारा नहीं था। दूसरी बात ये थी कि वो एक सेक्ट लीडर था, इसीलिए वो अपनी बात से मुकर भी नहीं सकता था, इसलिए वो इस समय उसकी बातों को बर्दाश्त कर रहा था। और देन वैसे ही कहता है जूफिन से, ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन तुम्हें भी जितने दिन हम लोग यहाँ पर हैं तुम्हें भी उतने दिन तक हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी और उन गार्ड से हमें बचाना पड़ेगा। देन जूफिन भी कहता है ठीक है। देन वैसे ही जो किंग गियोन का जो कजन होता है जो कि सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट में होता है वो भी उसके पीछे खड़ा था। वैसे ही वो आगे आते हुए कहता है आखिरकार आप इस जैसे एक व्यक्ति को हमारे क्लैन में कैसे ले सकते हैं। ऐसे ही लोग और बातें करते हैं। देन लास्ट में जो लीडर होता है वो उसको चुप करा देता है और फिर अब जो जूफिन होता है वो कहता है चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। देन जब वो लीडर ये सुनता है तो फिर वो कहता है नहीं मुझे पता है मेरा कमरा मैंने ढूंढ लिया है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दोबारा से जूफिन उनकी बॉडी को छूते हुए कहता है अरे चलिए चलिए मैं दिखाता हूँ ना, आप काहे परेशान हो रहे हो। ऐसे जबरदस्ती करने लगता है तो फिर जो वो सेक्ट लीडर होता है जूफिन को जोरों का धक्का मारता है। वैसे जूफिन पीछे हट जाता है, वैसे ही वो लीडर वहां से जाने लगता है और वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर वैसे ही जो उस किंग यून का कजन होता है जो कि सोल हार्मनी एक्सपर्ट का है, सॉरी सोल हार्मनी एक्सपर्ट होता है, वो जूफिन से कहता है अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए, जहाँ पर हो वहीं पर रहना चाहिए। और क्या अब तुम्हें पता चला कि ज्यादा जबरदस्ती करने का इल्जाम क्या होता है। और दिन वैसे ही वो भी वहां से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे के साथी भी जाने लगते हैं और जाते हुए वो लोग इनकी बुराई करते हैं, कितने गिरे हुए लोग हैं। और जब गोसेंगटन सुनता है वो तो अंदर ही अंदर से एकदम लाल बबूला हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। इस समय बस वो उनको मारने ही जा रहा था, लेकिन एन वक्त पर जूफिन उसे रोक लेता है। जूफिन कहता है नहीं गोसेंगटन नहीं, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, अगर तुम अभी गुस्सा हो गए तो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी इन्हें जितना हंसना हंस लेने दो। उन्हें इस समय ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग उनके जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन बेटा ये बात ध्यान में जरूर रखो कि हम लोग नहीं उल्टा वो लोग फंसने वाले हैं, और बस तुम देखते जाओ और लास्ट में हम लोग उल्टा ही उनके ऊपर हंसेंगे। जस्ट वॉच एंड सी। जो गोसेंगटन होता है वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। और हाँ जब वो लोग उनकी बुराई कर रहे थे जूफिन लोगों की, तो जो वो लड़की थी वो अपने लीडर से कहते कि ये एकदम, और हाँ जो वो लड़की है वो उस लीडर की बेटी है। तो वैसे वो अपने पापा से कहते ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। तो ऐसे ऐसे वो इनके बारे में मतलब जूफिन लोगों के बारे में अच्छा अच्छा बोल रही थी, तो इसीलिए जो वो लीडर था वो मान चुका था इनको लेने के लिए अपने क्लैन में और इस सेक्ट में लेने के लिए। देन अब जब गोसेंगटन और जो जूफिन जब बात कर रहे थे वैसे ही वहीं पर वो लड़की भी आ जाती है और जूफिन से कहती है अब तो हम लोग रियल कजन है क्यों, है ना। तो जूफिन भी अपना शरीर लाता है और अब वो सभी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और अब जैसे ही सुबह होती है तो जूफिन और गोसेंगटन लोग बाहर की तरफ जा रहे थे, मतलब घर से बाहर जाने वाले थे, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर सोल हार्मनी एक्सपर्ट खड़े हुए और वो लोग जूफिन और गोसेंगटन को घर के बाहर जाने से रोक रहे थे। और वो लोग कहते हैं कि लीडर ने कहा कि तुम लोग अंदर ही रहोगे और हम लोग तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। जूफिन कहता है नहीं हम ऐसे ही ठीक है, हमें बाहर काम है तो हमें जाना होगा, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी जूफिन की बात नहीं सुनते हैं। जूफिन और गोसेंगटन को अंदर ही रहने के लिए कहते हैं, तो फिर जूफिन में ज्यादा जिद नहीं करता, वो मान जाता है। लेकिन जो गोसेंगटन था वो तो एकदम आग बबूला हो रहा था, मानो कि जस्ट अभी उन दोनों को मार डाले, बस वो एकदम वॉल्केनो की तरह फटने वाला था। लेकिन
लेकिन जूफन दोबारा से उसको शांत करता है। फिर वैसे ही वो लोग भी अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और उनसे कहते हैं, जब वैसे ही गुसेंगटन होता है वो अपने फादर से कहता है, फादर तो ठीक था कि ये लोग हमारे घर पर आए, ठीक है वो, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ये लोग हमें हमारे घर पे ही बंद कर रहे हैं और इसमें मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रही है। अगर मेरा बस चले मैं इन सबको अभी मार डालूं। और जो ये पास्ट फुल हार्मनी एक्सपर्ट है इनको तो मैं अपने एक पंछी से मार सकता हूँ, बस आप मुझे एक बार परमिशन दीजिए। तो जूफिन भी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अभी शांत हो जाओ, ये जो कह रहे हैं वो मानते रहो, और बस ये कुछ ही दिनों की बात है और ये लोग भी ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे, भी फंसने का डर होगा और इसीलिए ये लोग भी अपना काम खत्म करके जल्दी यहाँ से जाना चाहते होंगे, तब उसी चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। यार अभी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जितना सपोर्ट हो सके उतना करते रहो। और हाँ, आज पूरे 10 चैप्टर खत्म हो गए हैं इन दोनों वीडियो में, तो आगे भी कुछ वीडियोस तक ऐसे एक्सप्लेन करूंगा और जब इम्पोर्टेंट आएगा तो उसको दोबारा से डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यार अभी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अब मिलते हैं बुक ऑफ एस्पर के नेक्स्ट एपिसोड में। सबको गुड नाइट।